Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम मोहम्मद अरशद, मैं मतलब करीब 12 साल का था और 6 क्लास में पढ़ रहा था। कुछ लड़के हमारे साथ के जो होते हैं वो नशा करते होते हैं, और जब वो कर रहे थे उनको देखकर मैंने बोला ये जो चीज़ आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने उन्हें रोकना चाहा, पर ऐसा नहीं हुआ, और जबकि मेरे साथ उल्टा हो गया। मैंने जो नशा लिया था फर्स्ट टाइम वो कैप्सूल नीले कलर का, फिर इसके बाद में जैसे मतलब ड्रग्स लिए, मतलब स्मैक लिए, और ड्रग्स के बाद में दारू बियर भी, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। मतलब ये तो उसमें काफ़ी मतलब स्कूल का जाना, यानी कि बंक मारना, रोज़ 7वीं क्लास तक आते आते सर काफ़ी मतलब कि स्कूल ही छोड़ दिया था। लोग मतलब गांजा पीते थे तो उनके साथ बैठ कर गांजा पीना, लोग दारू पी रहे हैं तो उनके साथ दारू पी लेना। एक फ्रेंड था तो वो काफ़ी स्मैक पीता था, और उसी को देख देख के मतलब मन करता था कि मतलब जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम तक ये कंटिन्यू चलते रहा, 3-4 साल तक घर वालों को भी पता नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा आया कि मतलब कि मैं काफ़ी बड़े नशे में पड़ चुका था, जिसे कहते हैं स्मैक। और स्मैक लेने के बाद में कि मतलब कि मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाता था। धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब घर से बाहर रहना, रात भर 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर पे नहीं आना, चोरियां करने के बाद में नशा करना। ये चीज़ें मतलब बहुत सी ऐसी थी जो जिसके कारण कि मतलब एक के घर परिवार को तो हम भूल ही चुके थे कि घर परिवार हमारा होता क्या है। नशे ने ऐसी हालत बना रखी थी कि बस नशे के लिए सब कुछ करना, कि नशे के ही लिए जीना और नशे के लिए मर जाना। अब नशा हमने ऐसे पकड़ रखा है कि शायद कहीं अगर हम नहीं करते थे पूरी बॉडी में वीकनेस होती थी, यानी कि टूटन होती थी। और उस बीच में हमें ऐसा लगता था हमें बस कुछ भी करना है, बस नशा करना है। नशा इतना महंगा करते थे कि मतलब एक टाइम का नशा 300 रुपये का आता है, तो उसमें मतलब हम लोग चोरी करते थे या लूट करते थे जब भी पैसा होता था। मोबाइल चुरा लेना, जैसे रातों में लोग सोते होते हैं घरों में, उनके घर में घुस जाना, तकिए के नीचे या पास में मोबाइल रखा है, आपने उठा लिया, उठाने के बाद जेब में रख लिया और चले जाते हैं। एक फ्रेंड ऐसा था जिसके पास बाइक थी, उसको बुला कर उसकी बाइक से हमने लूट करी थी। तीन जनों ने लूट करने के बाद में फिर क्या होता है कि हमें जब पुलिस पकड़ लेती है, पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो उस चीज़ को हम बताते हैं। उम्र उस टाइम 16 साल थी। और फिर उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं मतलब हमें कोर्ट में पेश कराते हैं। उनके द्वारा कोर्ट में पेश जो कराते हैं मजिस्ट्रेट साहब ने, मतलब हमें यहाँ पे भेज देते हैं सेवा कोटी SP बाई M नशा मुक्ति केंद्र। वहाँ पे हम मतलब ट्रीटमेंट लेते हैं। 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब लोग कैसे जीते हैं, लोगों का जीने का तरीका कैसा है और हमारा जीने का तरीका कैसा है। ड्राइंग वगैरह हो गई, पार्क में हम लोग जाते थे तो बैट बॉल हो गई, इस तरीके से काफ़ी गेम्स और काफ़ी मतलब पढ़ाई जैसे इनमें काफ़ी अच्छा फील होता था। और सबसे बेटर लगती थी GFT, जिसे कहते हैं GFT, जो नशेबाजों के लिए बनी है। तो उस चीज़ को सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था, और उस चीज़ को हम अपने ऊपर फील करते थे। हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं ये वो चीज़ बोल रहे हैं जो हमने कर रखी है, और ये चीज़ जो बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ो भी है। तो उस चीज़ को समझने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो चीज़ें सारी कनेक्टेड हम लोगों से रहती थी। 3 महीने में इतना फ़र्क आ चुका था कि शायद कि मतलब एक जैसे कि नई उम्मीद सी मिली हो, जैसे एक नई दुनिया, जैसे एक नई ज़िंदगी मिली हो। हमने 3 महीने में वो चीज़ें फील करी थी जो हमने 16 सालों में फील नहीं करी थी। ट्रीटमेंट के दौरान राजेश सर आते हैं, तो उस बीच में मतलब हम उनसे बोलते हैं और वो खुद पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई वो हो और जो भी नशे से दूर रहना चाहता हो तो आप हमसे मिलो, हम आपको मतलब आपकी हेल्प कराएंगे। तो उस बीच में मतलब मैं था और 2-3 लड़के और भी थे मेरे साथ के, तो जिसमें कि हम लोगों ने उनसे सर से बात करी थी कि सर हम लोगों को ऐसे बात है और हम लोग काफ़ी नशा वशा करते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी संगत से हमें फिर से नशा वशा करने लगेंगे, तो इसलिए हम उस चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। तो सर उसके लिए क्या करें? तो उन्होंने एक सलाह दी कि आप अरशद कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रहेंगे और आपकी जो भी हेल्प होगी वो हम करेंगे। 6 महीने पहले मैं हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहा था, वो भी सर ही के द्वारा
मैं बाहर से मतलब थोड़ा काम सीख रखा था हेयर कटिंग का, तो उस चीज़ को लेकर सर से बोला कि आप कुछ कर लेते हो, आपको कुछ करना आता है। तो उस बीच में मैंने बोला था हाँ जी सर मैं हेयर कटिंग कर लेता हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को का मौका भी दिया कि अच्छे से बेटर तरीके से काम कर सको। मैं आज के दिन यहाँ पे सेंटर में हेयर कटिंग भी करता हूँ और 70-75 बच्चे हैं यहाँ पे, मैं उनकी हेयर कटिंग करता हूँ और मुझे कोई शर्म, कोई मतलब गिल्ट फील नहीं होता कि मतलब मैं ये काम करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ये हुनर है, और जो मेरा हुनर है तो उसमें कोई गिल्ट फील भी नहीं होना चाहिए। हेयर कटिंग भी करता हूँ और प्लस कुकिंग भी करता हूँ। यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता क्योंकि मुझे आज भी डर ये लगा रहता है कि अगर मैं यहाँ से गया और वही सोसाइटी संगत में अगर मैं जाकर फिर से बैठता हूँ या मिलता हूँ या झुलता हूँ, या तो फिर मुझे उन जो मेरे पुराने रिश्ते थे, जो मेरे पुराने यार दोस्त थे, या तो उनसे मुझे बहुत दूर रहना पड़ेगा। कैसे दूर रहना पड़ेगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। SPIM जो सेंटर है यहाँ पर रिकवरी बनाने के लिए और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो काफ़ी एक अच्छी जगह मिली है। तो इस चीज़ को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जो हम लोग नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं जो, तो कितनी बार ऐसा लगता है कि जी हमें अगर स्मैक नहीं मिलेगी तो हम टूट जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। लेकिन वो गलत लोग हैं, वो गलत सोच है उनकी कि ऐसा नहीं होता है। मैं इन चीज़ों से निकला हूँ और मुझे ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं और लोगों से भी यही चाहूँगा कि मतलब जैसे कि एक नशा छोड़ना बहुत संभव है, कि मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सामने वाले पर डिपेंड करता है। अगर वो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो इन बीमारियों से बहुत आसानी से निकल सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.